आज जो देश का माहौल देख रहे हैं कि जो न्याय की बात करेगा वो जेल जाएगा। जो न्याय की बात करेगा वो जेल जाएगा। को लेकर हो चाहे लोग राशन को लेकर हो, तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर क्या इससे आप जो है संतुष्ट नहीं है? देखिए, ऐसा मैं नहीं, इससे पूरी जनता ही संतुष्ट नहीं है। मेरी बात न करिए, पूरी जनता संतुष्ट नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैंने आपको 2 रुपये किलो का गेहूँ तो दे दिया, लेकिन 1,000 रुपये की गैस मैंने आपको नहीं दी। इतनी योजनाएं इनकी है, जितनी योजनाएं ये चालू किए हैं हमको नहीं मालूम है, तो गरीबों को क्या मालूम होगा जो पढ़े लिखे नहीं है। इनकी योजनाएं ही फेल हैं। रॉकलैंड हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। सभी टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी के कार्ड धारक का कैशलेस इलाज किया जाता है। आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस, वेंटिलेटर, बर्न यूनिट, यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर, ऑर्थो सर्जरी, गायनी एंड ओबीएस, जनरल सर्जरी, गैस्ट्रो, एंटोलॉजिस्ट, डायबिटीज केयर, एमडी मेडिसिन, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ट्रामा एंड एक्सीडेंटल नॉर्मल डिलीवरी आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रॉकलैंड हॉस्पिटल, हरदोई रोड, ठाकुरगंज चौराहा, लखनऊ। मदर टेरेसा फाउंडेशन और अंबेडकर सेना द्वारा आयोजित ऐतिहासिक राज्य स्तरीय आरक्षण सम्मेलन राजधानी लखनऊ में दारुल सफा ए ब्लॉक कॉमन हॉल में मदर टेरेसा फाउंडेशन और अंबेडकर सेना के पदाधिकारियों द्वारा हुआ सम्मेलन। इसमें कई राज्यों के पदाधिकारी रहे मौजूद। कार्यक्रम में अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान ने सभी के हक की लड़ाई लड़ने का आश्वासन देते हुए सभी को एकजुट होकर आरक्षण और महंगाई के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना होगा। कार्यक्रम में इन मुद्दों को लेकर सभी ने इसकी सराहना करते हुए इस आंदोलन में पूर्ण सहयोग देने की बात कही। लखनऊ में दारुल सफा ए ब्लॉक में, जहां पर मदर टेरेसा फाउंडेशन और अंबेडकर सेना को लेकर के एक प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर यहां पर आज मीटिंग रखी गई है और किस तरह से अपनी ये मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसिंह अशोक है जी। मैं जनपद बिजनौर का रहने वाला हूँ और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया का आदमी हूँ। मैंने बैनर देखा बाहर, उनकी जो 10 मांगे देखी वो लीगल मांगे देखी हैं जी, और उन लीगल मांगों को लेकर के मेरे मन में भी आया कि मैं कुछ कहूँ। आज जो देश का माहौल देख रहे हैं कि जो न्याय की बात करेगा वो जेल जाएगा। जो न्याय की बात करेगा वो जेल जाएगा। तो मैं इस मुद्दे पर ये कहना चाहता हूँ, साथियों, देश के प्रधानमंत्री का नेचर मैं आपके सामने खुल कर रखना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री का नेचर ये है कि यदि मैं एक संपन्न व्यक्ति हूँ और मेरा माँ बाप, मेरी माँ हो चाहे मेरा बाप हो, यदि वो किसी परेशानी में जाकर कहीं खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब मैं अर्थहीन व्यक्ति हूँ, देश के किसी काम का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उदाहरण के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जब नोटबंदी हुई तो मोदी जी की माँ स्वयं जाकर के लाइन में लगी और लोगों ने उसको हाईलाइट ये किया कि मोदी जी ने अपनी माँ को नहीं देखा। जिस बेटे ने अपनी माँ को नहीं देखा वो देश को क्या देख सकता है। बाकी जिस तरह से तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, इस तरह से अगर बीजेपी सरकार हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी के कई जो काम बताए जा रहे हैं, कई योजनाओं का इन्होंने लोकार्पण किया, कई योजनाएं बढ़ी, चाहे वो गैस को लेकर हो चाहे लोग राशन को लेकर हो, तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर क्या इससे आप जो है संतुष्ट नहीं है? देखिए, ऐसा मैं नहीं, इससे पूरी जनता ही संतुष्ट नहीं है। मेरी बात न करिए, पूरी जनता संतुष्ट नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैंने आपको 2 रुपये किलो का गेहूँ तो दे दिया, लेकिन 1,000 रुपये की गैस मैंने आपको नहीं दी। तो आप इधर सो लीजिए चाहे इधर सो लीजिए, जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, मैं एक लाइन में बात खत्म कर देता हूँ। जिस देश का शासक व्यापारी होगा
जिस देश का शासक व्यापारी होगा उस देश की जनता हमेशा परेशान रहेगी, त्राहिमाम रहेगी, ना उसको रोजगार मिल सकता है, न वो चैन से सो सकती है, बल्कि वो भयभीत हो सकती है। आज देखिए हमारे देश का मुसलमान, मैं मुसलमानों के बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे पर मुसलमानों के एहसान इसलिए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात यदि हम करें तो लोकसभा में भेजने वाले वो मुसलमान ही देश थे। मैं एक मायने में उनको सच्चा मुसलमान कहूँगा, और आज भी देश में सच्चे मुसलमान हैं, यानी कि और यदि वीर अब्दुल हमीद ना होते तो ये किसी कीमत पे पाकिस्तान को नहीं जीत सकते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, वो भी मुसलमान थे, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरी जबान पर सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं डॉक्टर बी अम्बेडकर मिशन ऑफ इंडिया का आदमी हूँ। मैं 2 कार्यक्रम आपको फिक्सेशन बता देना चाहता हूँ। 26 नवंबर जो आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल खफा हूँ, बिल्कुल नाराज हूँ। हिंदू मुस्लिम नथिंग, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अगर नथिंग नहीं है तो फिर मुसलमानों पर ही अत्याचार क्यों, हिंदुओं पर क्यों नहीं? इसलिए मैं किसी का नहीं, आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी का बयान आता है और वो कहते हैं कि अगर किसी भी तरह के अराजक तत्व, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कहीं अगर किसी तरीके का कोई वो करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए अराजक तत्व के बारे में योगी को बहुत अच्छा ज्ञान है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम उनको बंद कर देंगे, ठीक है, हम उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। इसलिए क्योंकि कोई भी गुंडा आदमी हो, कोई भी बदमाश आदमी हो, आप मुझे मान लीजिए, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि यदि मेरे सामने आप कोई बात कहेंगे तो मैं आपको इतनी तेज बात में वो बात बोल दूंगा कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं ये आदमी सबल है, मजबूत है, अच्छा है, इसलिए आप मेरे सामने बोल नहीं सकते। इसलिए क्योंकि मुझे तेज इसलिए बोलना पड़ेगा जिससे आप मेरे प्रेशर में आ जाएं। तो ये जो योगी जी बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं कि सब लोग मेरे प्रेशर में आ जाएं। क्या मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बंधु, क्या जो विकास हुआ है प्रदेश का, क्या उसमें योगी जी का कोई योगदान है? 2.5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, और ये इससे क्या देश का भला हो रहा है? क्या बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या लोगों को भिखारी बना दिया है? हमारे लिए भारतीय 26 नवंबर का कार्यक्रम, संविधान दिवस, इससे हम ये करेंगे कि जो वोट करते हैं वोटिंग मशीन से, नथिंग वोटिंग मशीन नथिंग, ये कुछ नहीं, हम बिल्कुल साधारण और बैलेट पेपर से कराएंगे, क्योंकि हमारे पास जो नौकरशाही है वो कम नहीं है, वो फ्री का खा रही है। अगर वो 2-4 दिन लगा भी देगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेईमानी नहीं होगी। मोदी जी के योगी पे मुझे बहुत बड़ा गुस्सा है, मैं वो गुस्सा उतार देना चाहता हूँ। योगी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका हर एक अनाउंसमेंट को रखा, आएंगे योगी जी, चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना करो, आएंगे योगी जी। इसका मतलब योगी जी आएंगे तो इसका मतलब मशीन में गड़बड़ है और योगी जी ही आएंगे। आप मानते हैं कि जो है EVM से ही सारी चीज़ें हैं? देखिए ऐसा है बंधु, 2 बात कहूँगा। पैसा जो बनाया है इंसान ने, खर्च के लिए बनाया इंसान से पैसा कभी नहीं बनाया। इंसान से पैसे से इंसान कभी बनाया क्या? इंसान ने पैसा बनाया अपनी जरूरत के लिए। जो मशीन बनी है वो इंसान ने बनाई है, उसमें क्या अच्छाई हो सकती है, क्या बुराई हो सकती है, उसमें क्या हम कर सकते हैं, ये इंसान कर सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? संत स्वामीनाथ दास। अच्छा, आज यहाँ पर आए हैं कार्यक्रम में, क्या बात रखना चाहते हैं? ऐसा है, हम सदैव जो है गरीबों की लड़ाई लड़े हैं, और ये है आरक्षण का मुद्दा जो है ये गरीबों के लिए है, इसमें जाति धर्म का नहीं है। गरीबों की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में सब लोग जुड़कर और आरक्षण को सफल बनाएं। बहुजन जी नहीं दादा, ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी, आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़े हुए हैं, उसके बाद आखिर विचार में इतने बदलाव ऐसा है, ये विचार जो है सबके भिन्न भिन्न होते हैं। एक आदमी जो विचार है वो दूसरे का नहीं होता है, सब भिन्न भिन्न विचार। अब ये है कि जहाँ जरूरत होती है आदमी तालमेल बैठाता है, जो महत्वपूर्ण बात है उसमें लोग जुटते हैं, आगे चलने पर लोग समझते हैं कि इन्हीं से काम। क्या आपको लगता नहीं है कि इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, या किसी तरीके की जो जैसे लोगों को राशन देना, लोगों को गैस मुहैया कराना, तमाम तरीके की जो इनकी बात है, इनको लेकर आपको नहीं लगता है? जितनी योजनाएं इनकी है, जितनी योजनाएं ये चालू किए हैं, हमको नहीं मालूम है तो गरीबों को क्या मालूम होगा जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इनकी योजनाएं ही फेल हैं,
तो ये क्या करेंगे, इनसे कुछ नहीं होना है। तो ये तो विभागीय लोग हैं ना, विभाग के लोग जो हैं वो आगे नहीं पहुंचा रहे हैं। विभाग लोग क्या करें, विभाग को जो ये चाहते हैं, ये खुदे चाहते हैं कि कोई काम किसी के न हो, है। पुलिस बल जो है अपना पैसा ले रही है, घूस ले रही है, तहसील में घूस चल रहा है, ब्लॉक में घूस चल रहा है, हर जगह इनके ऑफिस में घूस चल रहा है, इनके मुख्यमंत्री ऑफिस में घूस चल रहा है। बड़े लोग जो है दादा बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी साथ कह रहे हैं। इनके ऑफिस में जो है घूस चल रहा है, वो बड़े गोपनीय ढंग से इनके ऑफिस में पैसा पहुँच रहा है, गृह मंत्रालय के द्वारा भी पहुँच रहा है। मतलब आपकी पूरी नाराजगी है मुख्यमंत्री योगी से? नहीं, इनके कार्यक्रमों ना मुख्यमंत्री से क्यों नाराज है। अच्छा। मदर टेरेसा फाउंडेशन और अंबेडकर सेना ने 8 मई को दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसमें हम लोगों ने देशव्यापी आरक्षण आंदोलन की शुरुआत किया है। उसी कड़ी में बिहार में, झारखंड में भी एक प्रोग्राम हो चुका है और आज उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल का यहाँ पर आरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें 7 प्रस्ताव आज पास किए गए हैं। नंबर 1, आबादी के अनुपात में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सभी को राजनीति में भी भागीदारी मिलना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा में भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पिछड़े वर्ग के जजों की हिस्सेदारी 2% है। दलित और आदिवासी के जज 2% से कम हैं। क्यों? उनके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, डिग्री की कमी नहीं है, लेकिन जो लोग भर्ती कर रहे हैं उनकी नीयतों में कमी है, तरीके में कमी है। कॉलेजियन सिस्टम बनाकर पूरे देश की न्याय व्यवस्था को लोगों ने हाईजैक कर रखा है और 95% लोग